हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। आज की वीडियो पे हम एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे, सारी बात डिटेल से बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो कपल्स आ रहे हैं जो कि प्राइवेट एकोमोडेशन ढूंढना चाह रहे हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट या फ्लैट, उसके हवाले से मैं आपको सारा बताऊंगी। डूज एंड डोंट्स क्या हैं, एकोमोडेशन की सिचुएशन क्या है, रेंट्स क्या हैं, कैसे ढूंढने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ, जो कि आप लोगों को एक तो आपस में कनेक्ट भी करेगी, विल मेक अस लाइक अ कम्युनिटी एंड ऑल्सो हेल्प you guys to connect with each other, make new friends, make your network here and don't feel alone। तो एक छोटी सी देसीफाइड उम्मे कम्युनिटी हम आज शुरू करेंगे, उसको हम बनाएंगे और वहाँ पर सब मिलकर हम एक दूसरे के हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए जो है वो आसानियाँ करेंगे, ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ हों और अल्लाह ताला जो है वो हमें सबको इसका अजर दे। तो वो टुवर्ड्स द एंड में आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे एक हमने कम्युनिटी बिल्डअप करनी है और क्या क्या उसके लिए अब मैं आप लोगों के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रही हूँ और उसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दैट विल गो टुवर्ड्स द एंड, लेकिन अभी जो है वो हम फोकस करते हैं एकोमोडेशन के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ग्लासगो सिटी की, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो मैं इसका आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन यही तमाम चीज़ें आप यूके में कहीं भी चले जाओ, किसी भी और सिटी में चले जाओ, इसी तरीके से सिटीज़ का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बनाया जाता है। तो सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वो लोग जो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं यूके के, वो भी इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये रेलिवेंट ही है। एकोमोडेशन ढूंढना है, सबसे अच्छा ये होता है कि आप यहाँ आने के बाद एकोमोडेशन ढूंढो। वो आपको ज़्यादा आसानी होती है और जल्दी भी मिल जाती है, बिकॉज आप मौजूद होते हो और आपके लिए आसान होता है। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। एक वो लोग हैं जिनका यहाँ कोई ना कोई जानने वाला है, कोई दूर पार का रिलेटिव या कोई, तो आप उनकी हेल्प लें एकोमोडेशन ढूंढने के लिए। और ऐसे तमाम लोग जिनका यहाँ पर कोई भी जान पहचान वाला नहीं है, वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम है सर्चिंग। ठीक है, तो आपने ये करना है, सबसे पहली चीज़ आपने ऐसे ही अंधेरे में हवा में तीर नहीं चलाने, सोच समझ के टारगेटेड आपने जो है वो करना है, बिकॉज सिटीज़ यहाँ पर बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आप और जैसे हमारे यहाँ होता है कि पूरे सिटी में आप कहीं भी घर ले लो, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। नेबरहुड्स को देखना पड़ता है, कौन से अच्छे इलाके हैं, कौन से बुरे इलाके हैं, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी को जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, जॉब्स कहाँ मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखनी पड़ती है। घर देखने के लिए सबसे पहले है जगह का इंतखाब। आपने लोकेशन चूज करनी है, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करना है। अब उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं या जो वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, आपने देखना है कि आपका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, प्लेस ऑफ स्टडी कहाँ है। जैसे जीसीयू जो है, अगर अपनी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो जीसीयू सिटी सेंटर में है। ठीक है, आप शहर के किसी भी हिस्से में घर लेते हो, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड या साउथ साइड, आपको चारों जगह से उसका एक जितना ही डिस्टेंस पड़ेगा, बिकॉज दैट्स इन द सिटी सेंटर। ठीक है, और सिटी सेंटर में यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा ये है कि शहर के किसी भी हिस्से में आप चले जाओगे, वहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सेंट्रल पॉइंट सिटी सेंटर ही होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वहां आएगी ही आएगी। ठीक है, स्ट्रेथक्लाइड है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, वो भी सिटी सेंटर में है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो शहर के किसी भी हिस्से में घर ले सकते हैं जहां उन्हें आसानी हो। अब हमारे जो ईस्टर्न है, इंडियन, पाकिस्तानी, सिख कम्युनिटी, ये सारी ज़्यादा रहती है साउथ साइड में। साउथ साइड में ये है कि यहाँ पर आपको गुरुद्वारे बहुत मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी। ठीक है, एशियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मदरसे हैं, आप अपने जैसा खाना पीना, अपने जैसे कपड़ों की यहाँ पर दुकानें हैं। कैथकार्ट रोड है, पूरी वो भरी हुई है एशियन कपड़ों से और इन चीज़ों से। तो आपको अपने जैसे लोग बहुत नज़र आते हैं, तो प्रेफर करते हैं लोग इस एरिया में रहना। बट क्योंकि ज़्यादा ईस्टर्न यहाँ आते हैं और स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा आता ही इंडिया पाकिस्तान से है, तो इस एरिया में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत हाई है। ठीक है, साउथ साइड में अगर आप रेंट लेना चाहो तो साउथ साइड में जो एरियाज आ जाते हैं, गवन हिल, ठीक है, स्ट्रथबुंगो, आपका आ जाता है, पॉलक शील्ड्स का इलाका आ जाता है, आपका ये सारा जो इलाका है ये साउथ साइड है। तो साउथ साइड में अगर आप घर लेने जाते हो इन एरियाज़ में और आप 1 बेडरूम देते हो, तो 1 बेडरूम जो है, और जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है, रीज़नेबल भी नहीं है, बहुत छोटा सा किचन, स्टूडियो फ्लैट टाइप जो होता है कि अंदर ही किचन है, ओपन किचन, और अंदर ही साथ ही लिविंग रूम है, एक छोटा सा बेडरूम होता है,
तो वो मैं खुद एक ऐसे अपार्टमेंट में रही हूँ पहले जब मैं आई थी। मेरा स्टूडियो फ्लैट था और मैं उसका पे करती थी उस टाइम पर 450, ठीक है, पर मंथ। और अब अगर आप लेने जाओगे इस एरिया में तो आपको सेम टू सेम कमोबेश वही चीज़ फ्लैट आपको मिलेगा एनीवेयर बिटवीन 700 पाउंड से लेकर 800 पाउंड के बीच में। तो कीमत बहुत बढ़ गई है प्रॉपर्टी की इस एरिया में स्पेशली। इसके अलावा ईस्ट साइड पर, वेस्ट साइड पर और नॉर्थ साइड पर भी आप लोग घर ले सकते हैं, ठीक है। कुछ एरियाज हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना है, जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर सुनते रहते हैं हम कि जो किलब्राइट का जो इलाका है, ईस्ट किलब्राइट खासतौर पर, वो उसको थोड़ा सा कोशिश करें अवॉइड करें, उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। पेजले में कुछ जगह ऐसी हैं, पूरा पेजले नहीं लेकिन पेजले के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप कोशिश करें कि अगर आप वहाँ पर घर ना लें। और आपको पता लग जाता है जब आप मार्केट सर्च कर रहे होते हो तो जिस नेबरहुड की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उस नेबरहुड के जो रेंट होंगे ना वो आपको कंपैरेटिवली मार्केट से बहुत सस्ते लगेंगे। 400 में घर लगा होगा, 2 बेडरूम का आपको आराम से 500-550 का मिल जाएगा फ्लैट। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आइदर प्रॉपर्टी में गड़बड़ है या फिर नेबरहुड में प्रॉब्लम है। तो आपको अगर चीज़ों का पता होगा तो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस एरिया के जो पोस्ट कोड बनते हैं, जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड होता है नंबर्स और डिजिट्स का एक मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल G40BA, ठीक है, ये ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड है G40BA, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट कोड, इसी तरीके से हर एरिया के होते हैं। तो आपको फर्स्ट हाफ जो है वो आपने देख लेना है। जैसे अगर आप साउथ साइड के एरियाज में देख रहे हो तो G38, ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये सारे जो हैं ये साउथ साइड के पोस्ट कोड्स हैं। तो आप इनमें सर्च करो G40 में क्या आपको अवेलेबल है, G43 में क्या अवेलेबल है, G44 में क्या अवेलेबल है, और फिर वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट करो। इसी तरीके से आप जिस भी एरिया को प्रेफर करते हो, जहाँ पर आप रहना चाहते हो, वहाँ का आप देखो। और जब आपके सामने कोई प्रॉपर्टी आ जाए जो आपको अच्छी लग रही हो, रेंज में लग रही हो, आप उसको व्यूइंग के लिए मतलब आप क्लिक करो। मैं आपको वेबसाइट्स बता देती हूँ। सबसे पहली है राइट मूव। राइट मूव पर आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जूपला है, जूपला के बाद स्पेयर रूम्स है, और एक है गम ट्री। मैं लिंक दे दूंगी सब वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप रोज़ देखें, रोज़ देखें, रोज़ व्यूइंग बुक करें। ख़ास तौर पे अपने आने से पहले आपने व्यूइंग बुक करनी है। आपने जो व्यूइंग है वो आपने अपने अराइवल डेट के बाद वाले वीक की आपने बुक करनी है। आइडियल तरीका ये होता है कि आप कोई एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म कोई भी आप रेंटल सर्विस अरेंज करके आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर जब आ जाओ, 1 महीने के लिए आप कोई देख लो जगह, एयरबीएनबी वगैरह देख लो, उसमें आप रहो, उसी एरिया में आप स्टे करो जहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। उसी एरिया में आप अपनी टेम्प्रेरी रेजिडेंस जो है उसको आप लो, और वहाँ रहते हुए फिर आप आसपास जो आपने व्यूइंग्स बुक की होंगी 8-10 आने से पहले, आपने ऐसे, जैसे अगर आप 24 को लैंड कर रहे हो तो आप व्यूइंग्स बुक कर लो 26 की, 27 की, 28 की, 29 की, ठीक है। इस तरह से आप बुक करो, और उसके बाद लैंड करते ही आप अपनी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में जाओ, या अगर कोई आपका जानने वाला है वहाँ आप स्टे करो, और उसके बाद आप व्यूइंग्स देख के कर लो, क्योंकि ऑनलाइन आपको वो घर नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल जब तक आप जाके व्यूइंग नहीं करोगे, आप पेपर वर्क पूरा नहीं करोगे, साइन नहीं करोगे, डिपॉजिट नहीं दोगे, वो आपको घर नहीं देते, ठीक है। कोशिश यही करें आप कि आप अपने जानने वालों में से किसी के थ्रू, किसी देसी के थ्रू घर ले लें, बिकॉज जो एजेंसीज हैं यहाँ पर वो आपसे प्रीवियस 3 साल का यूके का एड्रेस रिकॉर्ड, आपका क्रेडिट स्कोर, हर चीज़ आपकी वो मांगती हैं, ठीक है। और बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को घर नहीं देती, तो इसलिए बाद में, और वो आपको इनिशियली ये चीज़ें नहीं बताएंगे, बाद में जाके जब आप व्यूइंग करने जाओगे तो वो आपको कह देंगे हम आपको घर नहीं दे सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप अपने लिंक्स यूज़ करते हुए कहीं से ले सकें तो बहुत अच्छा है। और अभी आजकल जो हालात बने हुए हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप शेयरिंग में अगर आपको मिल जाता है तो आप रह लें, बिकॉज शेयरिंग करने से ये होगा कि आपका रेंट भी कम हो जाएगा। आप एक बड़ा घर ले सकते हो, 3 बेडरूम 2 बेडरूम आप ले लो, और उसके बाद उसमें आप मतलब 2-3 स्टूडेंट्स आप लोग रह सकते हो अगर आप लोग सिंगल हो, या फिर ये कि आप 2 कपल्स उसमें रह सकते हो विद किड्स अगर आपके हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, और नई कंस्ट्रक्शंस बहुत तेज़ी से हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो रेंट्स हैं वो अब बहुत हाई हो चुके हैं, और अब हम नहीं बता सकते कि वो वापस कम होंगे या नहीं होंगे।
तो इसलिए रेंट्स तो ज़्यादा ही हैं। और अगर आप थोड़ा दूर होके लेते हो, यानी कि जितना आप सिटी सेंटर बेसिक यहाँ पर वो है, अगर आप सिटी सेंटर के जितना आप नज़दीक घर लोगे उतना महंगा होगा, जितना आप दूर जाते जाओगे उतना सस्ता होगा। लेकिन दूर जाने में ये है कि रेंट तो सस्ता होगा पर आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा पड़ जाएगी आपको बस में या ट्रेन में अगर आप आते हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है घर लेते हुए। वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं कहाँ से आपको घर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी घरों का देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स, उन्हें आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आप जो है बार बार अपना एड टाइप एक दें कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ये मेरी अराइवल डेट है, आई एम लुकिंग फॉर अ 1 bedroom in sharing or 1 bedroom apartment if anyone knows or anything, just give me some leads। तो आप वहाँ पर भी दे सकते हो। और इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं 2 काम कर रही हूँ। एक काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करने लगी हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट ओनली फॉर एकोमोडेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का कि आप उसके ऊपर कैश के रिलेटेड सवालात और एक दूसरे से ये आप वहाँ अगर ना करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सिर्फ एकोमोडेशन का अपना प्रॉब्लम हल कर सकें। और एकोमोडेशन से रिलेटेड ही आपको जो भी इश्यूज़ हैं आप वहाँ पर बताएं कि मैं इस सिटी में आ रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी बताएं, ठीक है, अपनी सिटी बताएं और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। इसी तरीके से आप सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें वहाँ पर, और मे बी आप लोगों को शेयरिंग पार्टनर्स मिल जाएं जिससे कि आपका रेंट भी कम हो जाए और आप लोग मिल के एक अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छे एरिया में ले सकें। क्योंकि पहले भी इसी तरीके से हुआ था और 3-4 मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मिलकर एक एकोमोडेशन ले लिया एंड लकीली 2-3 ऑफ देम आर गोइंग इनटू द सेम कोर्स। तो ना सिर्फ ये कि उन्हें घर अच्छे लोगों को इकट्ठा साथ मिल गया, बल्कि उन्हें पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प हो गई। एक दूसरे को के साथ वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, ट्रैवल बडी भी आपको एक तरीके से मिल जाता है, फ्रेंडशिप्स बनती हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं और आप लोनली फील नहीं करते, आपको अकेला नहीं लगता कि इतने बड़े शहर में हम अकेले हैं। तो एक तो ये उन लोगों के लिए जो इंस्टा यूज़ करते हैं, और जो लोग इंस्टा यूज़ नहीं करते उन लोगों के लिए मैं अपने चैनल के नाम से, देसीफाइड उम्मे के नाम से, एक फेसबुक पेज बना रही हूँ और एक फेसबुक ग्रुप बना रही हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक्स पोस्ट का भी और फेसबुक पेज का भी, दोनों का मैं यहाँ पर दे दूँगी। आप वहाँ पर जाएं, ग्रुप को आप ज्वाइन करें और उसके अंदर आप जो है वो पोस्ट्स डाल सकते हैं अबाउट एनी एकोमोडेशन लीड्स दैट यू नीड और एनीथिंग रेलिवेंट। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं वो तमाम लोग जो कि इंस्टा यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये कि मेरे साथ भी आप लोगों का एक थोड़ा बेहतर कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टा पर और मैं सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ अनफॉर्चुनेटली, या टाइमली नहीं दे पाती हूँ। जब तक मैं देखती हूँ मैसेज तब तक 2 या 3 हफ्ते गुजर चुके होते हैं एंड समटाइम्स दैट मेक मी फील रियली बैड बिकॉज मैं टाइमली आप लोगों को जवाब नहीं दे पाई। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लोड जो है वो डिवाइड हो जाए और फेसबुक पे भी आप लोग मुझे अब कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये कि अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई कुछ भी है, कुछ अर्जेंट है, तो आप वहाँ पर भी उसको आप लोग पेज के ऊपर, देसीफाइड उम्मे के पेज के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से जो कुछ आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, आप लोगों को आपस में मिलवाया जाए, कनेक्शंस बन सकें, दोस्तियाँ बन सकें, आप लोग एक दूसरे की भी हेल्प कर सकें और यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शंस बिल्डअप हों। इसके अलावा भी जो हेल्प मैं कर सकती हूँगी मैं ज़रूर करूँगी। तो ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है घर लेते वक्त। और ये कि जब आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक मैं दोनों आपको यहाँ पर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और तमाम वेबसाइट्स का भी। तो आप वहाँ जाएं, ज़रूर ज्वाइन करें, कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की हेल्प करें। बिकॉज जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सो ज़रा सा हिम्मत पकड़नी पड़ेगी और हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, तभी ये सारा प्रॉब्लम एकोमोडेशन वाला हम रिजॉल्व कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून अगेन इंशाल्लाह। बाय बाय।